हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर करना शुरू किया था और हमने उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा था। तो वो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका बेसिक रूल क्या है, वो थ्योरम किस तरह काम में आती है, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चंस में भी जो एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने सबसे पहले सॉल्व करने जा रही हूँ, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की ही एक फॉर्म है। हम चाहें तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है हम इसे भी बीपीटी की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम ये रिज़ल्ट भी काम में ले सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी बताऊंगी। उस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट तक कैसे पहुंचना है ये मैं आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले ट्राइंगल मेंशन करेंगे। ट्राइंगल है ABC जिसमें DE लाइन जो है वो पैरेलल टू BC है। ये चीज़ हमें गिवन है तो यहाँ लिख देते हैं गिवन। और यहीं से जैसे ही एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन मिली वहीं पे हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट बन गया। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कैसे पता चला हमें? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे BPT लिखा, थेलेस थ्योरम भी कहते हैं। कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर हमें यहाँ थ्योरम मेंशन करनी है। एक और बात, जब भी हम किसी क्वेश्चन में कोई थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें वो पूरी थ्योरम वहाँ पे लिखनी चाहिए। लेकिन कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं जिनके नाम होते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में वो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका नाम था। नाम नहीं होता तो मुझे पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी पड़ती। अब ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को इस रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ये क्या किया है मैंने? रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करने के बाद हम दोनों साइड पे +1 करने जा रहे हैं। DB अपॉन AD में भी +1 और EC अपॉन AE में भी +1। अब क्या किया? LCM लिया AD, यहाँ पे LCM लिया AE। तो यहाँ पे क्या बना? AD से AD कैंसिल DB और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ AD आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे EC, क्योंकि AE से AE कैंसिल हो गया और यहाँ 1 है तो यहाँ AE आएगा। अब देखिए DB प्लस AD, DB और AD मिलके ये पूरी साइड AB बना देगी। तो यहाँ मैंने AB लिखा और नीचे बचा है मेरे पास AD। इसी तरह EC और AE ये पूरी मिलकर के साइड AC बना देगी तो ये बन गया AC अपॉन AE। तो इस तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। वहाँ जो लिखा है वो इसका रेसिप्रोकल है तो हम फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अब दो बातें हुई, पहले हमने रेसिप्रोकल किया फिर +1 किया। रेसिप्रोकल क्यों किया? तो ध्यान से देखिए, ये जो +1 वाला स्टेप है ये स्टेप हमें हमेशा क्या करके देता है? न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करके देता है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शन में +1 करेंगे तो वो न्यूमरेटर में इन दोनों को ऐड कर देगा और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही बचा रह जाएगा। इसलिए मुझे रेसिप्रोकल करना ज़रूरी था। वो क्यों? क्योंकि उस आंसर में मुझे जो AD है वो एज इट इज़ चाहिए था। AD और AE ये दोनों रिज़ल्ट मुझे बचा के रखने थे। अगर मैं इन्हें ऊपर ही रहने देती तो ये चेंज हो जाते, नीचे वाले चेंज नहीं होते। इसलिए हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करते ही ये नीचे वाली जो टर्म है ये सेफ हो गई क्योंकि ये जैसी है वैसी ही रहेंगी और न्यूमरेटर बदल करके पूरी साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये ना सिर्फ इस क्वेश्चन में बल्कि आप जब मैथ्स में कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ भी आपकी ये काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इसलिए ये दोनों ट्रिक्स हमें याद रखनी है। +1 करने से न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। तो अगर हमें डिनोमिनेटर, हमें कोई भी चीज़ सेफ रखनी है तो वो डिनोमिनेटर में रहनी चाहिए। तो ये ट्रिक काम में लेते हुए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब BPT का ये जो फॉर्म है ये भी BPT का ही फॉर्म है। पहले इसे कॉरलरी कहा जाता था। पहले क्या होता था कि जब हम
कोई थ्योरम प्रूव करते थे तो उसके जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स होते थे उन्हें कॉरलरी कहते थे और वो डायरेक्टली हम काम में लिया करते थे। तो ये भी ऐसा ही एक रिजल्ट है। कई बार क्वेश्चन करते हुए आप डायरेक्टली इसको भी काम में ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम सिमिलैरिटी करेंगे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? ADE और ABC। तो हमें रेशोज़ भी इनके ही चाहिए होंगे, ADE में से AD और ABC में से AB। तो यानी हमें AD और AB की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए BPT की ये फॉर्म आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह भी याद रखना है और थ्योरम की तरह भी याद रखना है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? ABCD एक ट्रिपेजियम है और उसमें AB और DC ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, पहली AD और दूसरी BC। तो E और F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। इस तरह से ये E और F पॉइंट लिए हैं कि ये जो EF लाइन है ये AB के क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, EF पैरेलल टू AB। अब देखो क्या क्या पता चला। उन्होंने हमसे कहा कि ये ट्रिपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। उन्होंने हमें साथ में ये भी कहा कि EF जो है वो AB के भी पैरेलल है। तो ये दोनों बातें उन्होंने हमें कही, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका मतलब EF साइड जो है वो CD के भी पैरेलल है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी काम में लेते हुए हमारे पास ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, हम A को C से जॉइन करने जा रहे हैं और ये EF को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको मैंने नाम दिया GE। तो क्या किया हमने? जॉइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G। अब हमारे पास हमने ऐसा करा क्यों है? रीज़न है कि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, जो रेशोज़ चाहिए, वो रेशोज़ हमें ट्राइंगल में मिलते हैं। वहाँ हमें ट्राइंगल नज़र ही नहीं आ रहा था। AC जॉइन करते ही अब हमें वहाँ एक नहीं बल्कि दो दो ट्राइंगल्स दिखने लगे हैं। तो पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ADC क्या पता चल रहा है? इस ट्राइंगल में EG और DC पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि EG जो है वो EF का पार्ट है और अगर EF CD के पैरेलल है तो इसका मतलब EG भी DC के क्या है? पैरेलल है। और जैसे ही ये लाइन पैरेलल हुई इस पर BPT अप्लाई हो जाएगी। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब जैसे हमने ट्राइंगल ADC पे BPT अप्लाई करी है, बिल्कुल वैसे ही हम इस ट्राइंगल CAB पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम लेने जा रहे हैं दूसरा ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल CAB। तो ट्राइंगल CAB में ये जो लाइन है GF ये AB के पैरेलल है। क्यों है GF पैरेलल टू AB? क्योंकि पूरी AB EF के पैरेलल है। तो अगर पूरी AB EF के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। अब इसमें BPT कैसे बनेगी कि ये जो साइड है GC और AG इसका रेशो CF और FB के इक्वल होगा। तो मैं कैसे लिखूँगी इसको? GC अपॉन AG इज इक्वल्स टू FC अपॉन BF बाय BPT। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ज़रा हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो रिज़ल्ट है हमारा ये यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो हमें अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और फर्स्ट और थर्ड से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या पता चला हमें कि AE अपॉन AD AG अपॉन GC के इक्वल है और AG अपॉन GC BF अपॉन FC के इक्वल है।
सो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमें अपना ये रिज़ल्ट ला करके दिखाना है। तो BPT ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है। तो अगर हमें ट्राइंगल नहीं मिल रहा तो हमें ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कह रहे हैं कि एक फिगर गिवन है। इस फिगर में एक ट्राइंगल गिवन है PQR और उसमें PS अपॉन SQ, PS यानी यहाँ से यहाँ तक का रेशो, PS का SQ के साथ रेशो, PT का TR के साथ रेशो इक्वल है। तो क्या थ्योरम अप्लाई हो रही है? इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR किस थ्योरम की याद दिला रही है? कन्वर्स ऑफ BPT की। BPT में पैरेलल लाइन दी जाती हैं, रेशोज इक्वल होते हैं। कन्वर्स में रेशोज इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई हो रही है। क्योंकि ये रेशो इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सो ST इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल आई, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PQR बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये एंगल इक्वल हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। और जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं कि एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो ये जो दी हुई चीज़ है इक्वेशन 2 हो गई। और दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। सो एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। और जैसे ही किसी ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, वो ट्राइंगल एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो PQR की ऑपोजिट साइड है PR, PRQ की ऑपोजिट साइड है PQ। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इस तरह से आज मैंने आपको BPT और कन्वर्स ऑफ BPT के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज को समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।